रेलवे नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, रेलवे की तरफ से 434 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर एंड वेरियस पोजीशन पर भर्ती निकाली गई है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। फाइनली दोस्तों, आज है 8 अगस्त और मैंने बोला था 8 अगस्त को जो है रेलवे की तरफ से नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो है फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी आधे घंटे पहले यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट पहले सभी आरआरबी की वेबसाइट पर आप लोगों का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, वैकेंसी के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे एंड सैलरी के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और एज क्राइटेरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए, रेलवे नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, रेलवे की तरफ से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, फील्ड वर्कर एंड वेरियस पोजीशन पर टोटल 434 पदों पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसका एडीवीटी नंबर है 03/2025। आज है 8 अगस्त, अभी 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले योग्यता के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, इसके साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट आप लोग देख सकते हैं, 9 अगस्त आज रात 12 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 8 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है सबसे पहले गूगल पर। जैसे आप लोग गूगल पर जाएंगे, आरआरबी इलाहाबाद आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए, आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट है। दोस्तों, आप लोगों को जो है इस वेबसाइट पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट पर जाना है। एक बार वेबसाइट को वेरीफाई कर लेना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। यहाँ पे देखिए 9 अगस्त 2025 का डेट यहाँ पे मेंशन है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 03/2025। ये जो फर्स्ट है इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और जो सेकंड है हिंदी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इंग्लिश में जो है विज्ञापन देख लेते हैं। आपके सामने 5.55 MB का PDF ओपन हो चुका है, जो कि लगभग 49 पेज का PDF पब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 03/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पेज नंबर 1 पर जानकारी मिल जाएगी। कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, पेज नंबर 1 से लेकर 3 में आपको मिल जाएगी। वैकेंसी जो है पेज नंबर 4 पर मिल जाएगी और कुछ दिशा निर्देश जो कि जनरल दिशा निर्देश 3 से 4 पेज नंबर पर मिल जाएगी। एज के बारे में एज लिमिट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी 5 से 6 नंबर पर एज, और इसी तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग देख लीजिए। अब इम्पोर्टेंट डेट 26 जुलाई को जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है सौ नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। 9 अगस्त आज रात 12 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 8 सितंबर रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे नोट कर लीजिए। आज रात 12 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, यानी आज है 8 अगस्त, तो 9 अगस्त से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 8 सितंबर रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे जो फ़ीस पेमेंट है दोस्तों 10 सितंबर तक आप लोग कर पाएंगे। बाकी जो मॉडिफिकेशन 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप लोग मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 272 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया 20 से लेकर 40 वर्ष है। इसके अलावा OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। एंड जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1/1/2026 आपकी एज काउंट की जाएगी। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है 20 से 40 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है और इनिशियल जो पे है इसकी 44,900 रुपये है। और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, लगभग 80-85 हज़ार रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी।
डायलिसिस टेक्नीशियन को जो है लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, 35,400 रुपये बेसिक सैलरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 20 से लेकर 33 वर्ष एज क्राइटेरिया है। बाकी सभी को OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। 4 ही वैकेंसी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की यहाँ पे 33 वैकेंसी है। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, 35,400 रुपये सैलरी मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, 18 से 33 वर्ष एज क्राइटेरिया है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की यहाँ पे 105 वैकेंसी है, 20 से 35 वर्ष एज क्राइटेरिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इनिशियल पे है 29,200। लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है 4 और लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 19 से 33 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। ECG टेक्नीशियन के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, 18 से 33 वर्ष एज क्राइटेरिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है और इनिशियल पे है 25,500 रुपये। लेवल 4 के तहत सैलरी मिलेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे लेवल 3 के तहत सैलरी मिलेगी, 21,700 रुपये सैलरी है इसकी बेसिक। और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 18 से 33 वर्ष एज क्राइटेरिया है। 12 वैकेंसी है। टोटल ऑल RRB में जो है 434 वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने एज के बारे में जानकारी दे दी है, सैलरी के बारे में जानकारी दे दी है, पे लेवल के बारे में जानकारी दे दी है। टोटल ऑल RRB में जो है 434 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में क्या क्या चेक किया जाएगा इसकी जानकारी है। C2 में क्या चेक किया जाएगा इसकी जानकारी है। C1 में क्या क्या आपका विजन चेक किया जाएगा, विजन के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग पढ़ लीजिए। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC NCL को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि जो SC ST वाले हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो 250 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और EWS के लिए भी 250 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी OBC के लिए और UR कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। जब आप लोग एग्ज़ाम दे दोगे तो 400 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। और जो महिला हैं, जो SC ST वाले हैं और इनके लिए जो अगर हम बता दें तो आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके 250 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बाकी मेंशन है, पढ़ लेना। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो EBC क्या है, तो जो अगर आपके फैमिली का जो एनुअल इनकम है 50,000 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग EBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उससे क्या होगा कि 500 रुपये फ़ीस आपको नहीं देना है, आपको 250 रुपये फ़ीस देना होगा बस। बाकी आपको और किसी में भी छूट नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई रिजर्वेशन दिया जाएगा, बस फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस में आपको छूट दी जाएगी। बाकी आप लोग पढ़ लेना। चलिए यहाँ पे दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बस आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो PWBD कैंडिडेट हैं उन्हें 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, जो आपका मेन पार्ट है टेक्निकल, उससे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाकी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से पहले 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे, 6 क्वेश्चन गलत करोगे 2 नंबर कट जाएंगे, 9 क्वेश्चन गलत करोगे तो 3 नंबर कट जाएंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए। UR कैटेगरी के लिए EWS के लिए कम से कम 40 नंबर लाना है। OBC के लिए और SC के लिए कम से कम 30 नंबर लाना है और ST के लिए जो है कम से कम 25 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 1:1 के बेस पर DV में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि अगर कहीं पे नर्सिंग में 272 वैकेंसी है तो 272 लोगों को यहाँ पे फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा DV के लिए। तो 1:1 जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाएगा, याद रखिए।
बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, अजमेर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, भोपाल, जम्मू श्रीनगर, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बस एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो सारी जानकारी दी गई, पोस्ट यहाँ पे दिया गया, लेवल दिया गया, सैलरी दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, एज यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बस चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जीएनएम बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डायलिसिस टेक्नीशियन में अगर आपने बीएससी कर रखा है प्लस हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा कर रखा है, इसके अलावा 2 साल का अगर आपने जो है सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस से ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस ले रखे हो हेमोडायलिसिस में, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो अगर आपने बीएससी कर रखा है प्लस डिप्लोमा कर रखा है हेमोडायलिसिस में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा लेकिन आपने सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस से ट्रेनिंग कर रखा है या फिर एक्सपीरियंस है हेमोडायलिसिस में और फिर आपने बीएससी कर रखा है, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड में जो है 33 वैकेंसी है। इसमें अगर आपने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। आपके पास से 1 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। या फिर हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में अगर आपने 1 साल का एनटीसी सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है या फिर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है और आपने बीएससी कर रखा है, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड में जो है अगर आपने 12वीं पास कर रखा है साइंस से और आपने डी फार्मा कर रखा है या फिर आपने बी फार्मा कर रखा है, तो आप लोग फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने 12वीं पास कर रखा है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से एंड आपने डिप्लोमा कर रखा है रेडियोग्राफी में या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में या फिर रेडियो डायग्नोसिस में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने साइंस कर रखा है ग्रेजुएट से और आपने डिप्लोमा कर रखा है रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नीशियन में या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में अगर आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है यानी डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ईसीजी टेक्नीशियन में 12वीं पास कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हो साइंस से और आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले रखे हो या आपके पास डिग्री है ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या कार्डियोलॉजी में या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में जो है अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने डीएमएलटी कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या आपने सर्टिफिकेट कर रखा है एमएलटी में और फिर आपने डीएमएलटी कर रखा है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मेंशन है, जानकारी है, आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए तो अहमदाबाद में जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड में जो है टोटल 7 वैकेंसी है। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 11 वैकेंसी है। अजमेर में जो है नर्सिंग अटेंडेंट के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बस 1 वैकेंसी है। हाँ, 1 वैकेंसी है एनडब्ल्यूआर में और डब्ल्यूसीआर में 2 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है। हेल्थ एंड मलेरिया के लिए एनडब्ल्यूआर में 2 वैकेंसी, डब्ल्यूसीआर में 1 वैकेंसी, इसमें भी 3 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में 4 वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसी है। बेंगलोर में जो है टोटल 9 वैकेंसी है। भोपाल के लिए बात करते हैं, भोपाल में 9 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में टोटल 8 वैकेंसी। बिलासपुर में टोटल बिलासपुर में टोटल 25 वैकेंसी। चंडीगढ़ में टोटल 4 वैकेंसी। चेन्नई में टोटल 67 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए चंडीगढ़ में चेन्नई में 43 वैकेंसी है। चेन्नई में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, चेन्नई में 67 वैकेंसी है। चेन्नई में जो है नर्सिंग के लिए 43 वैकेंसी है। गोरखपुर में बस 11 ही वैकेंसी है और गुवाहाटी में 12 वैकेंसी। जम्मू श्रीनगर में जो है 15 वैकेंसी है और कोलकाता में 68 वैकेंसी है। तो चेन्नई में जो है 67 वैकेंसी है और कोलकाता में 68 वैकेंसी है। मालदा में बस 5 वैकेंसी है। मुंबई में 80 वैकेंसी है और मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसी है। 12 वैकेंसी, पटना में 25 वैकेंसी, प्रयागराज में जो है टोटल 27 वैकेंसी है। रांची में 11 वैकेंसी, सिकंदराबाद में 10 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में जो है 15 वैकेंसी है। टोटल 434 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जल्दी से मैंने आपको अपडेट दे दिया है। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।